जनता की अदालत में सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव। जनता द्वारा किए गए कमेंट और तमाम मांग के बाद चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव में क्या सहारनपुर में इस बार कौन विजयी होगा, कौन नहीं होगा, हर आदमी की जुबान पर शुरू हो गई। वैसे बात किया जाए तो इस समर में इंडिया गठबंधन और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल, एक तरफ अंबेडकरवाद है तो दूसरी तरफ मनुवाद, ब्राह्मणवाद है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी यदि राम राज्य की बात करेंगे, ब्राह्मणवाद की बात करेंगे तो निश्चित रूप से दलित वोट खिसकेगा और दलित वोट खिसकने के कारण भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। वहीं पर यदि इंडिया गठबंधन कहीं पर राम राज्य की या फिर हिंदूवाद की बात कही तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये चुनाव दलित और मुसलमान एकजुटता का परिणाम है। जो हुए अभी तक चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को हार मिली उसका जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार मुस्लिम बनाम हिंदू का चुनाव करती थी, मगर इस बार इंडिया गठबंधन और दलित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने समझ गए हैं कि हर बार भारतीय जनता पार्टी दलित को छोड़ करके हिंदू और मुसलमान का चुनाव कराते थे। क्योंकि हिंदू बनाम मुसलमान होने के कारण हिंदू एकजुट हो जाता था और चुनाव में सीधे सीधे पूरा प्रभाव हिंदुओं का एकजुट हो जाते थे, जिसमें दलित थे, पिछड़े वर्ग के थे और अन्य जितने दलित समुदाय के थे वो एकजुट हो जाने के कारण भारतीय जनता पार्टी बिना झिझके के हर जगह पर विपक्षों को धूल चटाते हुए आगे आती। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही चालाकी से अपने कुछ व्यंग बाणों के साथ साथ तीर चलाना शुरू किया। सोचा कि मैं ब्राह्मण वर्ग को अपने पाले में ले लूं, इसलिए तथा कथित कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर राजस्थान में सरकार बनी तो यहां पर मनुस्मृति लागू की जाएगी और यह पहला राज्य होगा। यह अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने कह दिया। इसके बाद दलितों में चूना लग गया और दलितों ने कहा कि यदि राजस्थान में भाजपा की सरकार आई तो दलितों की दशा मनुस्मृति के अनुसार गले में हंडी पाछे झाड़ू होगा, दलितों को पढ़ने का अधिकार समाप्त होगा, दलितों को चलने का अधिकार समाप्त होगा, दलितों को जगह जमीन धन दौलत एकत्रित करना अपराध होगा। दलित अगर किसी गीता रामायण या शास्त्र को पढ़ लेंगे तो उनकी जुबान काट ली जाएगी, सुन लेंगे उनके कानों में गरम गरम शीशा पगलाया जाएगा, उन पर अत्याचार और जुल्म ढाया जाएगा। ये बात दलितों ने अपने मन से सोचना शुरू कर दिया। ये बात दलित नेताओं में काफी आक्रोश आ गया और जम करके भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की बखिया उधारने लगे। कहा कि यह संविधान मनुस्मृति से नहीं, यह संविधान देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। इस बात को लेकर के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घेरने का काम करने लगे। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस रामायण की जो हिंदूवादी व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुए कहा कि जो रामायण में चौपाई लिखी है, शूद्र गवाण ढोल पशु नारी इनका सकल तारण के अधिकारी, इस वाक्य को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये तथाकथित पाखंडियों ने अपनी अपनी किताबों में
लिख लिया। और फिर क्या अभी भी मारने, पीटने या ताड़ने के आज भी अधिकारी हो? इस बात को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा। इसके बाद शूद्र महासभा यादव वर्ग के लोगों ने लगी हुई तख्तियों को जलाया। जलाते ही पूरे देश में कोहराम मच गया। कोहराम नहीं बल्कि कुछ तथाकथित पाखंडियों ने कहा कि सिर काट कर लाने वाले या गर्दन काट करके लाने वाले लोगों को इनाम देने लगे। मगर कुछ लोगों ने चौपाई को लेकर के तरह तरह की व्याख्या देने जाने लगी। सकल ताड़ना का मतलब होता है देखे रहना। तो उस पर दलित नेताओं ने जम करके आलोचना किया कि आपका शकल ताड़न के अधिकारी, अगर क्या ढोल को देखोगे, क्या महिलाओं को देखोगे, क्या ताड़ोगे? अरे भाई, आप गलत व्याख्या देते हो। इसी कड़ी में ले करके फिर कहा, तमाम तरीके के लोगों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर, जिसको लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर के कई राज्यों के नेता, दलित नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। कहा कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य लाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहता है। आखिर क्यों? क्या जो भारतीय संविधान है, भारत सभी देश, सभी जाति, सभी धर्मों का सेकुलर देश है, यहां पर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने शास्त्र के अनुसार उन्हें अपने इष्ट गुरु की इबादत करने का पूरा अधिकार है। इसको लेकर के चर्चा चारों तरफ गर्म हो गई। इतना ही नहीं, इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी और देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार, वित्तीय सलाहकार ने कह दिया कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है। अब संविधान के बदलने की बात को लेकर के दलित समुदाय से लेकर के पिछड़ा वर्ग समाज ने जम करके प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार को जम करके लथाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को कोसने लगे। और कोसा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से पूछने लगे, क्या राम राज्य किस तरह लाओगे? राम राज्य की क्या संविधान है? राम राज्य में जो भी था क्या वही होगा? इन सब बातों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य सहित दलित नेता लगातार कटाक्ष कर रहे थे। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी बार बार सनातन धर्म, हिंदू धर्म को लेकर के प्रोजेक्ट होती रही, क्योंकि एक तरफ अंबेडकरवादी तो दूसरी तरफ मनुवाद, ब्राह्मणवाद, क्योंकि और मुसलमान समुदाय चुप्पी साधे था। जो लड़ाई मुसलमान ब्राह्मणों से कर रहा था, वह लड़ाई अब दलित बनाम मुसलमान न होकर दलित बनाम ब्राह्मण हो गया। मतलब पहले लड़ाई मुसलमान करता था, ब्राह्मण बनाम मुसलमान थी, मगर यह लड़ाई धीरे धीरे दलित बनाम ब्राह्मण हो गई। और मुसलमान दूर से हाथ सेक रहा है। वो सोच रहा है कि दलितों की बात को अब दलित समझ पाए हैं, अब ये लड़ाई आसान हो गई। दलित नेता कोई नहीं बोला। ओवैसी को छोड़ करके कोई दलित नेता खुलकर पैटर्न पे नहीं आए, बल्कि विपक्ष इसे आड़े हाथ लिया और इंडिया गठबंधन ने इसे लेकर के सड़क से लेकर संसद तक जम करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ जनसभाएं करने लगी और राहुल गांधी के निर्देश में पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुए और यहां तक कि जनसभाएं होने लगी। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी जगह जगह पर संविधान बचाओ कार्यक्रम के साथ साथ जनसभाएं संबोधित किया।
अब दलित समझ गया है यदि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी यहां पे हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा और मनुस्मृति लागू कर देगा और संविधान को बदल देगा। इसी बात को लेकर के दलित चिंतित हो गया। अब दलित सोच रहा है हम किसके पाले में जाएं। वहीं पर मायावती की चुप्पी और मायावती द्वारा ठोस कार्यकर्ताओं या दलित समुदाय को समझा नहीं पा रही हैं। इसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद जम करके आंदोलन कर रहा है। यदि दलित समुदाय दो भागों में बट गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। इसलिए या तो ईडी के डर से या फिर मायावती प्रधानमंत्री बनने की लालच में चुप्पी साधे हैं। हो सकता है मायावती समय पर चोट करें, अभी चुनाव का समय है। वहीं पर इंडिया गठबंधन समझ गया है कि इस बार चुनाव दलित बनाम ब्राह्मण या दलित बनाम अंबेडकर बनाम ब्राह्मणवाद चुनाव होगा। इसको लेकर के कई इंडिया गठबंधन के नेताओं ने उनके तथा कथित हिंदू व्यवस्था पर कुठारघात किया है। हिंदू व्यवस्था को ला करके कटघरे में खड़ा किया है। कहा है आपकी व्यवस्था जैसे डेंगू और मलेरिया तक की संज्ञा दे दी गई। परंतु वहीं पर कुछ नेताओं चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं पर तथा कथित पाखंडियों ने जिन नेताओं ने डेंगू और मलेरिया की संज्ञा दिया उनका सर कलम करने के लिए इनाम तक घोषित कर दिया। परंतु क्या सही क्या गलत इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चुनावी दांव पेच हैं। हो सकता है क्या सही क्या गलत ये तो निर्णय बताएगा, परंतु जो जनता के बीच है वो मैं बताना चाहता हूं। यदि 2024 में दलित अंबेडकर बनाम ब्राह्मणवाद रहा तो निश्चित रूप से 2024 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होगी। यदि इंडिया गठबंधन ने कहीं से भी अंबेडकर को पीछे किया और कहीं पर मनुवाद या ब्राह्मणवाद आगे हुआ तो हार का भी मुंह देखना पड़ सकता। अन्यथा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए अंबेडकर बनाम ब्राह्मणवाद